नहीं ये चाल है, गोत्र नहीं ये गड्ढा है, धर्म नहीं ये धंधा है, वेद नहीं ये भेद है, ग्रह नहीं ये गियर है, लगन नहीं ये लगाम है, अब पाखंड की सब बगान है। हम लोग एक जगह जमा हुए हैं तो याद करना है ऐसे ऐसे महापुरुषों को जो हम लोगों को जीवन प्रकाशित करने में वो शहीद हो चुके हैं। और सबसे खास बात आप लोगों ने फूलन देवी, वीरांगना फूलन देवी का भी इसमें फोटो दिए हैं और उनका इतिहास बंधु एक बार पढ़ लें, उसके बाद हमारी माँ बहन लोग जाग जाएगी कि हमारे महापुरुषों के साथ क्या क्या मनवाद लोग किया था। उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। जब अपने इतिहास के बारे में आप नहीं जानेंगे तब तक आप अपना इतिहास नहीं लिख सकते हैं बंधु। हम तो एक साधारण कलाकार जो जादू लेकर आप लोगों के सामने हुए हैं। ये जादू दिखाना इस ढंग से हम जादू नहीं दिखाते, लोगों को बेवकूफ बनाते थे और लोगों को लूटने का काम हमने 10 वर्षों तक किया है। वो कैसा करते थे? क्योंकि जिस समय हम जादू दिखाकर लोगों को ठगने का काम करते थे उस समय हमारा रूप रंग ये नहीं था। ये इतना बड़ा दाढ़ी बढ़ाए थे, बाल बढ़ाए थे, 2.5-3 किलो माला पहनते थे, सारी अंगुलियां में अंगूठी भरा था, 4 वो सर्प लेकर जहां तहां माजरा लगा देते। इतना लोगों की जरूरत नहीं पड़ता। इससे 25% लोग वहां जमा होते, डमरू बजाते, सांप लड़ना शुरू हो जाता। उसके एवज में हम जंतर बेचने का काम करते थे। किलो के हिसाब से जंतर लाते, उसमें मोम भर देते और कुछ नहीं डालते। इतना फायदा बताते कि पढ़ा लिखा बेवकूफ दोनों लेने के लिए मारामारी करता। जिसमें 10-20 पैसा लागत था उसको 100, 200, 500 में बेचने का काम हम करते थे। आज से 10 वर्ष पहले हमारे घर में गैस नहीं था, लकड़ी पर खाना बनता था और उस छाई को चलनी से छड़वा के चुटकी भर छाई को पुड़िया बना करके मोरंग के भभूत के नाम पर 10 रुपए 15 रुपए पुड़िया बेचने का काम करते थे। और ज्यादा इसका शिकार महिलाएं होती थी। वो कहती बाबा ये भभूत लेकर क्या करेंगे, क्योंकि हम बाबा का रूप बनाए थे। बाबा हमको कहते थे। अभी भी देख लीजिए, आविष्कार से ज्यादा लोग चमत्कार पर विश्वास करते हैं, इसलिए देश में वैज्ञानिक कम, बाबा ज्यादा। बाबाओं की संख्या देश में ज्यादा है। तो हम महिलाएं पूछती थी कि बाबा ये भभूत लेकर क्या करेंगे, मोरंग का भभूत। कहिए इसको राख मत समझना, किसी का भविष्य है। नहीं प्रमाण हो तो एक पुड़िया लेकर देख लो। एक पुड़िया ले जाइए, सवेरे नहाइए, अपने आंगन को नीपिए, बीच आंगन में एक पुड़िया खोल दीजिए, धूप अगरबत्ती दिखाइए और एक पुड़िया में 3 आदमी को पूरे फेस लगा दीजिए। कुछ महिलाएं कहती बाबा हमारे घर में तो 5 आदमी है, कहिए 2 पुड़िया लीजिए। कुछ महिलाएं कहती हमारे घर में 8 आदमी है, 3 पुड़िया लीजिए। 10 रुपए दिए तो 30 रुपया है और उसका भविष्य खाक बदलेगा। भविष्य तो हमारा बदला कि आप राख लिए, हम नोट लिए। इस ढंग से बेवकूफ बनाने का काम हमने 10 वर्षों तक किया। अभी भी मंदिर मस्जिद में यही काम चल रहा है। हमारे लोग मेवा मिष्ठान चढ़ाने जाते हैं, बदले में पुजारी भभूत लेकर देता और कहता है बच्चे से बूढ़े तक थोड़ा खिलाइयो दीजिएगा, कपार में लगाइयो दीजिए। माँ बहन लोग आंचल में बांध कर लाती है, लगता है कि हीरा मिल गया। कपार में लगाने के साथ साथ मुंह में खिलाने का भी काम हम कई लोगों को देखे हैं अपने नजरों से। तो हमारे लोग को इतना ज्ञान नहीं है। राख विटामिन है कि अनाज, तो राख भी खाने में कोई देर नहीं लगता। तो इसको बेवकूफ बनाने में कितना समय लगेगा। आज रखिए राम राज स्थापित हो रहा, गले में मटके और कमर में झाड़ू लगे, इसको कोई काटने वाला नहीं है। आप लोग अगर नहीं जागे इस सारी व्यवस्था होने जा रहा। राम राज के समय में जितना महिलाओं को प्रताड़ित किया उतना किसी को नहीं किया। अगर ये महापुरुष नहीं होते आज महिला का दशा क्या होता वो तो पढ़ने वाले जानते हैं क्या दशा पहले था। अब महिलाएं को लगता है कि क्या मिल गया है, वो बाबा लोग कान में थोड़ा सच के कह देगा पति बेटा का खिस्सा छोड़ो ना,
महिले पर तो धर्म टिकल ई काम जरूर करी है। तो मजाल क्या है कितनों घर के पति और बेटा मना कर दे और महिला मान जाएगी, नहीं मानेगी। वो व्रत त्योहार कभी नहीं छोड़ेगी, जिसका नतीजा राम राज लाने का काम हमारी मां बहनों ने किया है। वही दशा जो पीछे हजारों वर्ष था वो व्यवस्था होने जा रहा है, इसको कोई काट नहीं सकता है। जो दशा पहले था वही दशा महिलाओं को होगा। बंधुओं कान खोलकर सुन ले मां बहने, अगर ब्राह्मणवादी व्यवस्था को उसके बात को सुनते रहोगे, जो कुर्सी मिला है पंचायत से लेकर सांसद और राष्ट्रपति का कुर्सी वो सब छीना जाएगा। इसको ब्रह्मा का बाप नहीं रोक सकता। सारी व्यवस्था तैयार है, हथकड़ियां तैयार है, मटके और झाड़ू तैयार है, जगने का वक्त है। और हम ये जादू मेरा दिखाना काम नहीं, जादू के बहाने समाज को जगाने का काम करते हैं। कहना है तंत्र मंत्र जादू को ना कुछ है ही। जादू में दो अक्षर है, जादू मतलब जानकारी से दूर है, वो सब जादू। और इसी बात को कहते हैं तंत्र मंत्र नहीं है, महिलाएं जादू कहती है तो ऐसे जादू कर दिखाता। अरे जादू के पीछे वैज्ञानिक कारण है, इसको देखें और समझने का काम करें। तो बंधुओं आज इसको जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। जादू कुछ होता नहीं, जादू क्या है जिस बात को हम जानते नहीं। आज जानने की जरूरत है, किसी बात को जानो तब मानो, बेगर जाने मत मानो। हम चाहेंगे कि हम भाषण में ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि एक से एक वक्ता मंच पर बैठे भाषण देने के लिए, अपनी कीमती बात को बताने के लिए हम अब जादू शुरू करेंगे। लेकिन जादू शुरू करने से पहले एक बात को याद करना जरूरी है। वो क्या है? जिन्होंने हमें धरती पर लाने का काम किया है उनको हम एक बार याद कर लेते हैं, उसके बाद हम जादू शुरू करें। वो कौन है? तो हमारी माँ और पिता। कहा भी गया है, अरे हर बात को तू भूलो भले, हर बात को तू भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। इसलिए कहना है, अरे बेटे का दर्द यदि पूछना है पूछो बताती है माता, और 9 महीना गर्भ में ढोकर सोचो कितनी बड़ी दुख पाती है माता। सदा संग होती सदा जंग ढोती, और अपने स्तन से अमृत पिलाती है माता। अतुल प्रेम नाता जगत की है माता, विधाता से भी बढ़ करके होती है माता। इसलिए उस माँ को नमन जिन्होंने हमें धरती पर लाने का काम किया है। और जिस दिन हमारा कहना है शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, और भगवान से पहले माता पिता को जान लें तो घर स्वर्ग हो जाएगा। उसके घर में कभी कोई कष्ट और कठिनाई नहीं होगा। हम माँ बाप को नहीं पहचानते, किसी ने कुछ कह दिया उसके बहकावे में आकर के ईटा पत्थर पर नमस्ते करते हैं, माँ बाप को झाड़ू मारते हैं। ये इस व्यवस्था देश का है। बंधुओं जिस दिन माँ बाप को हम जान लेंगे, समझ लेंगे, धरती पर कोई ताकत हमको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए कहना है जो कुछ भी है माँ पिता के चरणों में है। कहा भी गया है, अरे पिता के पैरों को जो छूता है वो कभी गरीब नहीं होता, माँ के पैरों को छूता वो कभी बदनसीब नहीं होता, भाई के पैरों को छूता वो कभी गमगीन नहीं होता, बहन के पैरों को जो छूता वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। इसलिए हमको छूना है तो अपने माँ पिता के चरणों को छूना है, और कहीं हमको भटकना नहीं है। हमको नहीं कहना चाहिए। इधर हम 3 तारीख को बहराइच उत्तर प्रदेश में गए थे। बहराइच जिला में एक 80 वर्ष के ब्राह्मण देवता, उनको लोग कहता था देवता, वो खड़ा होकर कहते हैं कि आप कुछ मानते नहीं। हम कहीं सब मंच पर आइए, उनको रोक रहा था लोग, कहीं नहीं आने दीजिए। 80 वर्ष के बूढ़े मंच पर आ गए, कहे आप कुछ मानते नहीं है। कहीं हम क्या नहीं मानते हैं? इस माइक को माइक नहीं मानते हैं, साइकिल को साइकिल नहीं मानते हैं, कुर्सी को कुर्सी नहीं मानते हैं, माँ को माँ बाप को बाप नहीं मानते, पत्थर को पत्थर नहीं मानते, ईंटा को ईंटा नहीं मानते, मिट्टी को मिट्टी नहीं मानते। क्या नहीं मानते हैं थोड़ा बताइए? तो वो चुप हो गए। उसका कहना था कि ये हारमोनियम को हवाई जहाज मानो, हम मानेंगे? हम पागल हैं? पत्थर को माँ मानो मानेंगे? पत्थर कहीं बच्चा देगा? नदी नाला को माँ मानो मानेंगे? जो सच है वो मानते हैं, झूठ हम कभी नहीं बोलेंगे। वो अपने आप हाथ जोड़ लिया, कहा हमसे गलती हुई। बताइए मानते कौन चीज नहीं मानते हैं? एक आदमी आ जाए, 5-10 लोग को प्रणाम करके बगल में बैठ जाएंगे, लोग क्या समझेंगे?
ये शिक्षित घर का लड़का, एक लड़का आवे इन लोगों को प्रणाम कर ले, माइक को प्रणाम कर ले, हारमोनियम को कर ले, सिरही को प्रणाम कर ले, कुर्सी को टेबल प्रणाम कर ले, सबको बगल में बैठ जाएगा तो ये लोग क्या सोचेंगे? लगता है इसका फेज उड़ा हुआ। जो ईटा पत्थर मिट्टी को प्रणाम करता है समझिए उसका दुन्नों फेज उड़ल है, दुन्नों, एगो नहीं दुन्नों फेज उड़ल। अरे प्रणाम करना है तो अपने माँ बाप पूर्वज बुजुर्गों को प्रणाम करो। मिट्टी और पत्थर में क्या लगा है? और मिट्टी और पत्थर में लगा है तो उसका जरा कुछ बातचीत करके देखो। ये पूर्वज पूछते थे, अभी तुम पूछ रहे हो, उससे लाभ नुकसान जरा देखकर बताओ। कुछ नहीं मिलेगा तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे पास एक कैंडल है और चाहेंगे सर जी इस कैंडल को जला दीजिए ताकि जादू को शुरुआत कर सकें। पूरा ताली बजा दीजिएगा आप लोग। बैठ जाइए बंधुओं, अब हम जादू शुरू करेंगे और आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखेंगे। जो समझ में आ गया ठीक है, नहीं समझ में आएगा आप पूछेंगे, फिर हम इसका पर्दाफाश करेंगे ताकि आप लोग भी समझ सकें जादू कुछ होता नहीं। जादू क्या है जिस बात को हम जानते नहीं। पानी लाए थे सब पीने वाला? बढ़िया है पीने वाला है ना सर? एक आध जगह धोखा हुआ है इसलिए पूछना पड़ता है पानी पीने लायक है कि फिर भी बिना जांच किए हम पानी नहीं पिए। देखिए एक दो जगह धोखा होने के कारण बिना जांच किए हम पानी नहीं पीते हैं। ये शायद पानी कहाँ का? कॉल का है सर। कॉल का है? ये ऐसा धोखा काहे किया हमारे साथ? ये पानी देखो पत्थर हो गया। अगर बिना जांच किए पी लेते तो हमारा क्या दशा होता? ऐसा काहे किया बताइए। ये पानी पत्थर हो गया, यही ब्राह्मणवाद है, इसी को समझना। कारण कि पानी मांगे हमको कितना श्रद्धा के साथ दिए पानी, और सैकड़ों लोगों के सामने इनको बदनाम भी कर दिया। उसी तरह ब्राह्मण हमसे भीख मांगता है, जजमान गोभी कटले हैं पहले दुगो दियो, आलू खरले दियो, ये सब ले लेता है और कहता है सुदरवासा फेंक ले। कल के पंडित जी खाना बनल छे खा लियो, की बनल? चावल। अरे तोरा घर के चावल खेबे हमर चाय पेट छे। हमको अछूत और नीच बनाता, भीख मांग के खाता है ऊंच और भीख देने वाला नीच। इस देश की व्यवस्था है। भीख मंगा सबसे ऊंच ब्राह्मण, छीन कर खाने वाला क्षत्रिय, फेर बदल करके खाने वाला वैश्य और मेहनत करके खाने वाला अछूत और नीच। इस देश की व्यवस्था। जिस दिन हम जाग जाएंगे किसी का औकात है कि हमको अछूत और नीच कहे, लेकिन हम लोगों की समझदारी की कमी है कि हम लोग अछूत और नीच हैं। क्या हम लोग कीचड़ से पैदा हुए हैं? वो आकाश से झरा है, उसका माई 3 महीने में बच्चा देता है। क्या ऊंच है? हम नीच हैं। आपको जगने की जरूरत है। जिस दिन हम जाग जाएंगे हम सारे इंसान हो जाएंगे, अछूत नहीं रहे। जगने का मतलब क्या है? आप जो मंदिर मस्जिद में चढ़ावा देते हैं, चढ़ावा देना बंद करो, मेवा मिष्ठान चढ़ाना बंद करो। देवता अपने आप लुप्त हो जाएगा, अछूत कहने वाला नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। इस पर एक 2 लाइन का दोहा कहना है, अरे होता न भलाई तोरा दान पुण्य कैलाश, भई न भलाई तोहरा दान पुण्य कैला से, अब प्यास बुझे नहीं मिर्चा के चवैला से, अब पाप कटता नहीं गंगा में नहैला से, गधा न घोड़ा होते कितनो साबुन के लगैला से।
अब मुर्दा जिंदा न होते दवा खूब पियौला से, अब मूर्ख ज्ञानी ना बनी चंदन के लगैला से, और सर्प न पिस जे दूध के पियौला से, कटे ना कलेश हनुमान चालीसा पढ़ला से, कौआ न बोगला होके, अरे कौआ न बोगला होके कपूर के सुनहौला से, और पाखंडवाद तभी मिटी है जब विज्ञानवादी बात समझला से। जब तक इस बात को नहीं समझेंगे आप इंसान नहीं हैं, क्योंकि धर्म धरती से ऊपर नहीं हिला, अब विज्ञान चांद तक पहुंच गया। हम कहते हैं पूरे देश का धर्म का जितना दरवाजा है सब में 1 बरस के लिए ताला मार दीजिए, किसी को कुछ बिगड़ेगा? अब पूरे देश का हॉस्पिटल 1 दिन के लिए बंद कर दीजिए, देखिए क्या हाल हो जाएगा। विज्ञान के बिना 1 दिन भी काम नहीं चलेगा। और धर्म तो मुट्ठी भर लोगों का व्यवसाय है, जिस दुकानदारी में ये सारे बहुजन फंसे हुए। ये जात बना बनाकर उसका एक जाति है ब्राह्मण, हम बहुजनों को 6743 जातियों में बांटने का काम किया। वो पूछेगा कौन जाति है, आप कहेंगे शूद्र हैं, तो शूद्र में कौन जात? और जात का नाम ये तकने कनमा छटाक में बदल गया। ऐसे आपका ढेरी बहुत बड़ा है, लेकिन बांट बांट के कनमा छटाक में बदल दिया, उस शेर की तरह शोषण करके राज कर रहा है। हम कहते हैं जाति नहीं ये जाल है, गोत्र नहीं ये कंठा है, धर्म नहीं ये धंधा है, वेद नहीं ये भेद है, ग्रह नहीं ये गियर है, लगन नहीं ये लगाम है, और पाखंड की सब बगान है जिसका लाभ 1.5% ले रहा है। जिस दिन हम जाग जाएंगे तो हम ही का कमाई से खाता है ऊपर जीवी। देखते हैं कुछ कुछ बबूल पर जो अमर लड़की रहता है, उसी का खून चूस चूस करके फैलता रहता है। उसी तरह ही 6743 जातियों का खून सब चूस लिया। हमारे मेहनत करने वाले के शरीर में खून के बदला पानी नहीं है, और उसका देखते हैं दूध फुला के जैसे चलता। किसका खाया? हमारे घर का खा के हम ही को अछूत करता है। इसलिए बंधु जगने का वक्त है, संभलने का वक्त है। ये जादू नहीं, ये सारा विज्ञान है। आप जिस आइटम को देखने समझ में नहीं आवे, पूछने का काम करेंगे, फिर हम इसको बताने का काम करेंगे। जादू कुछ देखिए, जैसे हमारे हाथ में एक डायरी है जो बिल्कुल सादा है, देखते हैं बिल्कुल सादा है, जहां से देखिए बिल्कुल सादा है, लेकिन बच्चों में दम है। जो बच्चे ताली बजाएंगे एक भी सादा नहीं रहेगा, सब में फोटो बन जाएगा। बच्चे थोड़ा ताली बजा दो तो अब देखिए एक भी सादा है, सब फोटो बन गया, लेकिन फोटो मजेदार नहीं बना। फोटो रंगीन होना था, फोटो सादा हो गया। इसलिए जोरदार ताली बजाइए, इसको रंगीन कर दीजिए। अब रंगीन हो गया, क्योंकि आपके तालियों में दम है। आपके तालियों में दम है। अगर आप जोरदार ताली नहीं बजाते, इसका रंग नहीं बदलता, क्योंकि रंग बदलने का पावर हमारे लोगों में है। जिस दिन हाँ जरूर बताएं, जानना चाहेंगे कैसे होता है, सब बताएं। सवाल खड़ा करेंगे, निश्चित रूप से बताने का क्या करेंगे। जैसे देखिए, जो समझ में आ जाए ठीक है, नहीं समझ में आवे आप हाथ खड़ा कीजिए, उसका पर्दाफाश करके बताएंगे। आप लोग भी इसको कर सकते हैं, इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, अनपढ़ लोग भी इसको कर सकता है। जैसे हमारे हाथ में देखिए हरा कलर का फूल है, कपड़े के अंदर डालते हैं, निकालते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं। फिर कपड़े के अंदर डाल दिया और कहते हैं थोड़ा ताली बजा दो, और ताली बजाते हैं, फिर निकालते हैं, इसका कलर बदल गया। फिर इसको अंदर में डाल दिया, ये कलर गायब हो। फिर इसको डाल दिया और कहते हैं थोड़ा ताली बजा दो, ताली बजाते हैं, फिर निकालते हैं, कलर बदल। समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आवे हाथ खड़ा कीजिए, हम बताने का काम करेंगे। देखिए बच्चे लोग हाथ उठाते हैं, सियाने क्यों नहीं उठाते हैं, इसके पीछे भी कारण। जैसे मेरे मोबाइल में मैसेज नहीं आ रहा, दुकानदार को दिया भाई मैसेज नहीं आ रहा, दुकानदार जो छुआ कहा सर मैसेज कैसे आएगा, पूरा मैसेज भरा हुआ। जब तक इसमें कुछ डिलीट नहीं कीजिएगा नया मैसेज नहीं आएगा। बच्चे का मेमोरी खाली है और बुजुर्गों का मेमोरी ब्राह्मणों ने फुल कर दिया है, जगह ही नहीं है। जो सवाल करेंगे उसमें नया मैसेज जाएगा। जब तक आप डिलीट कुछ नहीं करेंगे,
मैसेज नहीं घुसेगा आप में तो देखिए इसमें कुछ नहीं है। यहाँ एक चाबी है, इस चाबी को इसे नीचे कर देते हैं, नीचे चला गया ऊपर कर देते हैं, देखते हैं कुछ है, कोई जादू है। दूसरा चाबी ये ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, कुछ है, मतलब जादू कुछ होता ही नहीं है। जादू क्या है जिस बात को आप जानते नहीं जानने के कारण है हम अपना हाथ दिखाने जाते हैं। हम देखे हैं PhD किए हुए युवा तीसरा फेल पढ़ने से अपना भविष्य देखा रहा, क्या पढ़ाई किया पता नहीं, वो अपने बारे में नहीं जानता लेकिन आपको बताएगा। हम कहते हैं भविष्य की रेखा हाथ में नहीं है, शिक्षा में है। हमारा कहना है मत यकीन कर इन हाथ की लकीरों पर, मत यकीन कर इन हाथ की लकीरों पर, मुकद्दर उनके भी होते हैं जिनके हाथ कटे हो। इसलिए लिखा पढ़ा कुछ नहीं होता है। हम कहते हैं राशि फल 12 है और देश की आबादी 1.5 अरब पार कर गया। एक राशि बराबर लमसम 10 करोड़ से भी ज्यादा। एक ही राशि के राम और रहीम, राम और रावण, कृष्ण और कंस, एक ही राशि के मनमोहन सिंह, मायावती, मुलायम सिंह, ममता बनर्जी, उसी राशि का एक रिक्शा चालक, उसी राशि का एक भिखारी। गाड़ी एक्सीडेंट होता है, हर राशि के लोग खतरे में पड़ जाते हैं। बताइए वो राशि है कि पाखंड का रस्सा है जिस रस्से से हमारे समाज के दिमागे को बांध दिया। अब बताइए राशि में दम होता तो 1-2 राशि के लोग मरते, सब राशि के लोग मरता है। पता नहीं उसी राशि का लोग भिखमंगा भी है और उसी राशि का अरबपति भी है। ये तर्क करने की जरूरत है, बिना तर्क किए आप इंसान नहीं है। मतलब वो लुटेरा जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, वो जानता है हमारे लोगों के बारे में कि इसको 3 तेरे का ज्ञान नहीं है, सही गलत का पहचान नहीं है। ये कोई कितनो बड़ा डिग्री ले ले, कितनो बड़ा कुर्सी मिल जाए, कितनो बड़ा अधिकारी बन जाए, लेकिन हमसे बिना पूछे वो कोई काज घर में नहीं कर सकता है। तीसरा फेल गमार ब्राह्मण सीना तान के कहता है, क्या कहता है, जरे पढ़ लिख के तो जज बन में, जज भी बन जाओ, और पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही, अब तीर्थ धाम कहूँ जय में सगरो पानी हम ही। अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही, रे मुखिया DM CM बन में पतरा देखबो हम ही। अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही, रे बाल बच्चा कोई जन्म दो नाम रखबो हम ही। अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही, रे बाल बच्चा के शादी कर में तिथि तय करबो हम ही। अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही, रे डॉक्टर इंजीनियर कुछो बन में पैर पूजेबो हम ही। अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही, करोड़ों रुपया के घर बने में गृह प्रवेश करेबो हम ही। अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही, रे माय बाप कोई मरतौ पहले खैबो हम ही। अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही, रे तोरा मिलतौ अगला जन्म में, रे तोरा मिलतौ अगला जन्म में हमरा चाहिए अभी। अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। 50 लाइन में चलिएगा, चलेगा बंधु, कुछ जानता है, इसको 3 तेरे का ज्ञान नहीं है, कुछ वो करेगा पूछने आएगा हमरे से। बंधुओं उसका चालाकी, उसका जाल इतना बड़ा लंबा है कि उससे निकलना साहसी लोग निकल सकते हैं, दिमाग के कमजोर लोग उसके जाल से नहीं निकल सकता है। निकलने वाला ये बिहारी सहनी ने पैदा किया, ये उसके जाल से निकल गया, ब्राह्मणवादी को सच में नहीं दिया। बंधुओं इनको नकल आप लोगों को करना पड़ेगा। हमारे पिताजी मरने से पहले कहते थे, बेटा इस मुंह से बहुत लाड़ प्यार से तुमको पाले हैं, बहुत बात सिखाए हैं, बेटा हम मरेंगे तो हमारा मुंह नहीं झोंकारना। अब हमारा पिताजी मर गए और वो कहते थे हम सब दिन पूर्व पश्चिमे सोए हैं, बेटा उतने देखने मत सोलाना। तो हम वहां अड़ गए ना, हमारा पिताजी जो कहे थे बाप कहेगा सो मानेंगे कि तुम कहेगा सो मानेंगे, तो उधरे देखने सुनाने का काम किया और कितनों जिद करके रह गया लोग। हमने मुंह झोंकारने का काम नहीं किया, मोमबत्ती खड़ा करके चरण दिशन से उनमें आग लगाने का काम किया बंधु, और अपने माँ बाप के बात को माना, किसी को नहीं माना।
आज जिनका राम राज स्थापित होने जा रहा है, बाप का काम है जिस बेटा को पैदा किया है उसको प्यार से कभी चुम्मा भी लेगा, गोसा में पीटेगा भी और बढ़िया बात भी सिखाएगा। बेटा अगर सही होगा तो बाप अगर एक छड़ी मारेगा तो दो छड़ी बेटा नहीं मारेगा। लेकिन राम ऐसा नहीं था। हम कहते हैं राम जैसा नालायक पुत्र किसी को नहीं होना चाहिए। एक बार अगर गोसा में कह दिया पति को कहने पर, पत्नी के कहने पर, दशरथ कह दिया बनगामी हो जाओ। एक दशरथ पत्नी की बात सुनने वाला हो गया और उनके पत्नी को नौरीन ने कहा था कि कहना हो कि राम का हटाए दो न तो हर बेटा राज कर पर। एक पर बुद्धि राजा दशरथ जी पत्नी की बात सुना और दूसर पत्नी पर बुद्धि जी नौरीन की बात सुनी। अगर ऐसा कहने पर राम चल दिया, राजा दशरथ विलाप करने लगे कि बेटा राम तुम प्राण से प्रिय हो, तू चल जाएगा तो हमारा प्राण नहीं बचेगा। और वहां के जनता लोग भी काफी उनको विनय किया, लेकिन राम नहीं माना, चल दिया। कहा तू कह दिया है उतने करेंगे, हम जेबे करेंगे। उसके बाद वहां मरने के बाद दशरथ बीमार पड़े, फिर कितना लोग बुलाने गया, नहीं आया। मर गए तो मरे मुख भी देखने नहीं आया। हम कहते हैं राम जैसा बेटा किसी को नहीं हो। अभी विदेश में बेटा रहता है, बाप मर जाता है, कहता है कि ना हूँ रखो हम मुंह देख ले तब उठिए। राम मुंह देखने नहीं आया। और किन्हीं का बाप मरता है, कहता है राम नाम सत्य है, जना राम के बात को तेना नहीं किया कैला हो। हम कहते हैं मरने वक्त राम नाम सत्य है। किसी का बाराती चलिए कहिए राम नाम सत्य है, मुंह फुले देगा। किसी के बच्चे के जन्मदिन में पहुंचिए कहिए राम नाम सत्य है तो पीटना शुरू कर देगा। हर जगह झूठ है, मरने वक्त सत्य है। इसी बात को समझने की जरूरत है। बंधुओं जागो जागो, राम राज नहीं चाहिए। कहना है राम राज से मिली गुलामी, राम राज से मिली गुलामी, कृष्ण राज से छल, अम्बेडकर राज से मिली शिक्षा, सर उठाकर चल। तो अम्बेडकर नहीं आते, माता सावित्रीबाई फुले नहीं आती, फूलन देवी नहीं आती। आज हमारी महिलाओं में जो साहस है वो नहीं रहता। तो अब बंधुओं हम जादू की ओर चलेंगे, क्योंकि जादू का बहुत सामान यहाँ लगा दिए हैं। इसको दिखाना है और बताना भी है। हम थोड़ा आधा एक गिलास पानी दीजिए, थोड़ा हम नाश्ता कर लेते हैं। आए लोग समझे कि ये भोजे होगा एक बेर खा लेंगे, तो रेडीमेड हम नाश्ता घर से लेकर चलते हैं, तो नहीं तो परेशानी में पड़ जाते हो। इसलिए थोड़ा पानी दीजिए, रेडीमेड नाश्ता है, 30 सेकेंड में हम खड़े खड़े नाश्ता कर। पानी दीजिए भाई। पानी लिया पानी लिया। अरे मौसी दिखा दे, मौसी ने दिखा दे, मौसी ने। आप रहिए इसी जगह, पानी दीजिए। गिलास और ले लेते हैं। एक गिलास घर से नहीं लेता था, 3-4 गिलास के लिए जो ना ये दूध का निकाले गला में फंस गया, जितना चला गया। पानी मांग रहे थे उससे, वैसे तो मर जाएगा भाई। गिलास ना डालो ना, जल्दी
नाश्ता का काम हमारा हो गया। अब घंटों हम भाषण देंगे, कुछ बिगड़ने वाला नहीं, क्योंकि नाश्ता करके हम मजबूत हो गए। अब कोई दिक्कत नहीं है बंधुओं। कहना है 5 कौर भीतर आफ्ताब देवता भीतर। अब हमको पूरा दिखाई देने लगा वहां तक। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कृपया अपना राय कमेंट बॉक्स में अवश्य करें एवं वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।